जैसा कि हमारे लोग का आगत तंत्र का सीरीज चल रहा था, तो आगत तंत्र में हम लोगों ने सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्ट ए का फर्स्ट पॉइंट का स्टार्ट किया था, जिसमें मेरे पास प्रीवियस ईयर के 5 सालों में 7 क्वेश्चंस थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था आगत तंत्र की परिभाषा देख लिया है, आगत तंत्र की परिभाषा देख लिया है, विष की परिभाषा देख लिया है। फिर मैंने कहा था सेकंड सीरीज जो आएगी हमारी, उसमें हम लोग विष संका देखेंगे, विष के गुण देखेंगे, विष की गति देखेंगे, विष संकट देखेंगे। तो देखते हैं, अगर इस वीडियो में पूरा कवर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद भी नेक्स्ट बनाया जाएगा। तो देखो, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विष की गति। तो देखो, विष की गति जो है, विष की क्या गति होती है? तो देखो, जांगमम स्याद अधो भागा ऊर्ध्व भागा तो मूलजम। मूलजम को ही अस्थावर बोलते हैं। मतलब जांगम और अस्थावर दो प्रकार से होते हैं। मूलजम मतलब अस्थावर, ठीक है। चरक चिकित्सा 23/17 का श्लोक है। जांगम से आप अधो भागा, मतलब जांगम का जो होता है गति वो अधो होता है। ऊर्ध्व भागम तो मूलजम, ऊर्ध्व भाग होता है। मूलजम मतलब अस्थावर का। लेकिन जब हिंदी पढ़ी जाती है तो जस्ट यहाँ पे लिखा है, देखो, ऊपर की ओर होता है, जबकि नहीं, श्लोक में लिखा है अधोभागा, मतलब नीचे होना चाहिए। तो हिंदी गलत लिखी थी। अगत तंत्र की बुक से, अचल वाली बुक से मैंने देखा। फिर मैंने जब चरक का रेफरेंस देखा तो चरक के रेफरेंस में भी सेम गलती दिखी कि श्लोक तो सही था कि जांगम से आप अधोभागम मूल भागम, जांगम से आप अधोभागम ऊर्ध्व भागम तु मूलजम, श्लोक तो था सही। लेकिन यहाँ भी हिंदी में वही प्रॉब्लम दिखी, ऊर्ध्व था और अधो था ये। तो इसको उल्टा कर लेना, ये है, ये अधोभाग है और यहाँ ये ऊर्ध्व भाग है। जैसा कि मैंने हिंदी लिख दिया था, बाद में सही करके देख सकते हैं आप लोग कि विष की गति क्या होती है। तो एक जांगम होता है और दूसरा एक अस्थावर होता है, जो जांगम की पहले पढ़ते हैं। विष के शरीर में संपर्क में आने पर, जैसे कि सांप हुआ, बिच्छू हुआ आदि के डंस हो जाने पर, मतलब काटने पर, इसकी गति कहाँ होती है? नीचे होती है। आप ध्यान रखिए ऐसे कि जंगल के जो सांप बिच्छू सब होते हैं कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनके काटने पर जो गति होती है विष की, वो नीचे की ओर गति करती हैं। ऐसे आप याद कर लें, जैसे मैंने ट्रिक बताया ध्यान रखने का। और श्लोक जिनको याद हो जाता है वो श्लोक से करें, इसकी हिंदी नहीं पढ़ें क्योंकि हिंदी गलत लिखी हुई है। देखो, और जैसे अस्थावर की बात करें तो अस्थावर में खा लेने पर इनका जो, या खिला दिए जाने पर इनकी गति क्या होती है? नीचे नहीं होती है, इनकी गति ऊपर होती है। तो ऊपर की ओर होनी चाहिए। जंगल का अपोजिट, जंगल कहाँ था? जंगल के पशु पक्षी कहाँ थे? सर्प वर्प कहाँ थे? नीचे थे, इसलिए उसकी गति नीचे थी। तो उसके जस्ट अपोजिट होगा अस्थावर, इसलिए इसकी गति कहाँ होगी? ऊपर की ओर होगी, देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हिंदी और संस्कृत में लोगों का गलत होता है। श्लोक में लिखा है जो, वो हिंदी नहीं लिखा है, और जो हिंदी लिखा है वो श्लोक नहीं लिखा है। तो आपका ये डाउट क्लियर हुआ और हमारा एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरा बात करते हैं विष के गुण की। देखो, विष का गुण जो होता है, विष के गुण जो होते हैं 10 होते हैं। दिखा रहा हूँ डायरेक्ट ये, और वाग्भट ने 11 बताए हैं, ठीक है। तो 10 बताए हैं चरक और सुश्रुत ने, वाग्भट ने बताए हैं 11। तो 9 तो सबके कॉमन है, चरक के, सुश्रुत के, वाग्भट के 9 सबके कॉमन है। बस एक डिफरेंस है, चरक ने जैसे अनिर्देश रस माना है 10 नंबर पे, सुश्रुत ने अब पाकी माना है, और वाग्भट ने 9 तो सेम माने हैं, 2 उपरोक्त माने हैं, मतलब अनिर्देश रस भी माना है और अब पाकी भी माना है। आपको पता होगा वाग्भट जो होते हैं चरक और सुश्रुत का मैक्सिमम कॉपी कर लेते हैं, इसलिए इनके, तो इन्होंने न सुश्रुत का न चरक का, दोनों लोगों का उठा के ले दिया। तो 9 तो कॉमन थे, 2 एक्स्ट्रा हो गए। जिनको श्लोक याद करना है वो याद कर ले। लघु रुक्षम आशुभ इzdम व्यवाही तीच विकासी सूक्ष्म चा उषड़म अनितेश रसम 10 गुणम युक्तम विषम तजो। चरक चिकित्सा 23/24 का श्लोक है। लघु रुक्षम आशुभ इzdम व्यवाही तीच विकासी सूक्ष्म चा उषड़म अनितेश रसम 10 गुणम युक्तम विषम तजो, ठीक है। देखो, हिंदी लिखा है मैंने श्लोक की, 10 होते हैं। देखिए, लघु रुक्ष आशु विशद व्यवाही तीच विकासी सूक्ष्म ऊष अनिर्देश रस, ठीक है। तो इसको याद करने का ट्रिक बता देते हैं। लस्ट वार याद कर लीजिए आप लोग, लस्ट वार। तो जब लस्ट वार से आप डिकोड करेंगे इसको,
तो आपका मैच कर जाएगा। देखो L L U S T। फिर वार में देखो, आपने देखा होगा V3 है, A2 है, R1 है, तो V3 देखो V1 V2 V3 मतलब विशद, बेवाई और विकासी। V फिर A2 है, देखो ये 2 है, तो A आंसू और अनिर्देश और R1 है, ये रूच। तो कंप्लीट हो गए ना 10। तो कैसे याद करना है? लस्ट वार से याद करना है। श्लोक जिनको याद हो जाए, श्लोक याद हो जाए। अब विष का गुण के बाद आता है एक टॉपिक, उसी में विष शंका या शंका विष। तो देखो नाम ही से पता चल रहा है कि इसमें कुछ शंका होना, जैसे कि विष की शंका होना। तो जब घोर अंधकार होता है, अंधेला होता है, और अंधेले में किसी कांटे आदि से चुभ जाने पर, अगर कोई कांटा वाटा अंधेले में चुभ जाता है, उसके कारण जब कोई चोट लग जाती है, तो मनुष्य को विषैले जंतु के द्वारा काटा जाया है ऐसा संदेह हो जाता है। और जब ऐसा संदेह हो जाता है तो उसके अंदर मानसिक विष का प्रभाव होता है आशंका के वजह से। और जिसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो जैसे कि ज्वर होना, वमन होना, मूर्छा होना, ग्लानि होना, मोह होना, अतिसार होना, ये सब लक्षण शंका विष के होते हैं। तो इसको शंका विष के लक्षण कहा जाता है। हेडिंग नीचे लिखी हुई है, ये सब क्या है? शंका विष के लक्षण हैं। तो मैंने परिभाषा में क्या बताई, जब कोई घोर अंधकार होता है, अंधकार में जब कोई हमको कांटा वाटा चुभ जाता है, तो हमको ये चोट लग जाती है, तो हमें लगता है कोई विषैला जंतु हमें काट लिया है, ऐसा संदेह होता है। तो इससे मानसिक विष की उत्पत्ति, हमारे अंदर मानसिक विष का प्रभाव हो जाता है आशंका की वजह से, जिसके लक्षण ज्वर, वमन, मूर्छा, ग्लानि, मोह, अतिसार होते हैं। तो इसकी चिकित्सा जो बताई गई है, देखिए चिकित्सा में बताया गया है विष शंका की चिकित्सा क्या होती है। तो सर्वप्रथम उसको आश्वासन देना है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे। अरे मतलब डर जाता है इंसान ना। फिर उसके बाद चीनी, शोधित गंधक, मुनक्का, क्षीर काकोली और मुलैठी, इन सब का चूर्ण और प्लस मधु का लेह करवाएं। लेह मतलब चाटने को दें। ये सी शंका विष की चिकित्सा। अब एक टॉपिक और आता है उसी में, विष संकट। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या होना, विष का संकट आ जाना। संकट कब आता है? जब ये कोई चीज़ बहुत हमारे ऊपर भारी रूप से पड़ जाती है। जैसे श्लोक पहले देख लेते हैं। श्लोक है इसका, विष प्रकृति काल अन्न दूध दूषा संग में विष संकटम उद्दिष्टम सस्य एकत्र ज्योति। विष प्रकृति, विष की प्रकृति, काल, अन्न, दोष, दूष आदि का संगम हो। क्या हो? संगम, इन सब का एक जगह मेल हो। विष संकटम उद्दिष्टम, तो इसे विष संकट कहा जाता है। सस्य एकत्र ज्योति, तो ऐसे में 100 में से कोई एक ही जीवित रहता है। 100 में से कोई एक ही जीवित रहता है। जैसे हिंदी देख लेते हैं, तो जब इसका प्रभाव बढ़ने वाले कारक जो होते हैं, बढ़ाने वाले चीज़, और अधिकांश कारक अथवा कोई अधिकांश कारक भी मिल जाते हैं, मतलब विष को प्रभाव को बढ़ाने वाले सभी, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम और अधिकांश, जब दोनों साथ में मिल जाते हैं तो विष संकट उत्पन्न हो जाता है। विष को बढ़ाने वाले जो प्रभाव होते हैं वे सभी और अधिकांश कारक भी मिल जाते हैं, तो इस कंडीशन को विष संकट कहते हैं। जैसे कि विष प्रकृति, तो देखो काल, प्रकृति, काल, अन्न, दोष, दूष आदि का संगम हो जाना। जैसे कि विष प्रकृति, पित्त प्रकृति का होना, काल में वर्षा या ग्रीष्म काल का होना, अन्न में जैसे कटु तिक्त रसों आदि का द्रव्य सेवन करना, कुल्थी, तिल का, और दोष में पित्तज और दूष में रक्त, इन सब का अगर संगम हो जाता है तो फिर ये स्थिति विष संकट कहलाती है। और ये जब इससे सबसे जब विष के साथ मिल जाने पर विष संकट की अवस्था हो जाती है। और इस अवस्था को प्राप्त हो जाने पर सस्य एकत्र ज्योति, 100 में से कोई एक ही प्राणी जीवित रहता है। जैसा कि इसमें हम लोगों ने कौन सा टॉपिक देखा, देखो विष संकट देख लिया, विष शंका देख लिया, शंका विष, विष के देखो
गुड़ देख लिए, चरक ने 9 माने और सुश्रुत ने 9 माने, वाग्भट ने 9। बस फ़र्क क्या है, तो चरक में अनिर्देश रस 10वां है और सुश्रुत में 10वां बाकी है, जबकि वाग्भट में दोनों अनिर्देश रस और बाकी दोनों हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देख ली कि इसकी गति क्या होती है। और क्वेश्चन भी देखो मेरे जो भी थे 7 के 7 में, तो देखो जो प्रीवियस ईयर के टॉपिक पॉइंट नंबर 1 से थे, तो ये पहले हो चुका है, ये पहले हो चुका था, ये पहले हो चुका था, और जस्ट हम लोगों ने क्या कर लिया, ये कंप्लीट किया, जस्ट ये भी कंप्लीट किया, जस्ट ये कंप्लीट किया और ये कंप्लीट किया। तो हम लोगों का 7 प्रीवियस ईयर के जो 5 सालों का क्वेश्चन सीरीज चल रहा था, उसमें जो प्रीवियस हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने थे वो भी 4 क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 2 लेक्चर्स में। तो पहले लेक्चर में मैंने ऐसे इंट्रोडक्शन बताया था कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर में क्या देखना है, कैसे चलेगा सीरीज। दूसरे में मैंने सोल्यूशन दिया था और तीसरे में भी मैंने सोल्यूशन दिया। तो पॉइंट नंबर 1 कवर हो गया। जो भी 7 क्वेश्चन थे हमारे पास, टॉपिक कवर हो रहे थे, 5 टॉपिक, वो 5 कंप्लीट हुए।